What's up everyone? Welcome back to the channel। हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बहुत सारे केसेस कवर करे थे और पूरा कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है आपका क्लियर हो गया होगा। बिफोर स्टार्टिंग P&L एप्रोप्रिएशन वाले क्वेश्चंस आज मैं आपको थोड़े बेसिक्स समझाना चाहता हूँ। आई रियली वांट टू सी कि आपके क्लास 11th के बेसिक्स अच्छे हैं या नहीं हैं, और ये टॉपिक आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम कैपिटल अकाउंट समझेंगे और कुछ 11th के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। बिकॉज आई डोंट वांट कि आपके कॉन्सेप्ट्स वीक रह जाएं। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो अब सीख लो, क्योंकि पूरी 12th में तुम्हें ये बेसिक्स काम आने वाले हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं, और सभी लोग मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे कैपिटल अकाउंट। हम लोग आज सीखने वाले हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट है क्या बेटा जी, बड़े ध्यान से मेरी बात समझ के चलेंगे। हमारे पास एक फर्म होती है, ये फर्म है, और हमारे पास कुछ पार्टनर्स होते हैं। चिंटू चिंटी हमारे हमेशा से हेल्पर्स, ये हमारे पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब ये फर्म जो भी पैसा कमाएगी इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। बेसिकली ये पार्टनर्स को ही वो पैसा मिलने वाला है, इन्हीं की फर्म है, इन्हीं ने मेहनत करी है, यही डिजर्व करते हैं। तो इन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी तो बनना चाहिए ना, क्योंकि आप क्लास 11th याद करो, जब आप एक P&L अकाउंट बनाते थे, तो उस P&L अकाउंट में यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आता था। उस ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस लिख देते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर कोई इनकम होती थी तो वो यहाँ लिख देते थे इनडायरेक्ट इनकम, और फिर यहाँ पे आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाता था, राइट। अब ये जो नेट प्रॉफिट आया ये किसका होता था? क्या ये नेट प्रॉफिट ऑनर का ही होता था? ये नेट प्रॉफिट आप क्या करते थे, जब आप एक बैलेंस शीट बना रहे होते थे तो आप इस बैलेंस शीट में यहाँ पे कैपिटल होता था, इस कैपिटल में इसको प्लस कर देते थे नेट प्रॉफिट को। इसका मतलब जितना भी ऑनर ने पैसा लगाया हुआ है उस कैपिटल में ये प्रॉफिट प्लस हो जाएगा। यानी ऑनर को जो भी मिलता है वो उसकी कैपिटल में प्लस होता रहता है, और जो भी वो निकालता है, अगर वो कैपिटल विड्रॉन कर ले तो यहीं से माइनस होगा, वो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है उतना ही इंपॉर्टेंट कैपिटल कैलकुलेट करना भी तो है। तो इसीलिए हम क्या सीखने वाले हैं आज, कैपिटल अकाउंट्स, कि किस तरीके से कैपिटल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। बट बिफोर दैट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो बहुत मदद करेगा। अकाउंट्स 5 चीज़ों से बना होता है। जो बच्चे मेरे साथ क्लास 11 से जुड़े हैं उन्होंने मेरे से ये कॉन्सेप्ट पहले भी सीखा हुआ है, बट जो भी सिर्फ 12th में ही जुड़े हैं वो अब ध्यान से दोबारा सीख लो। C स्टैंड्स फॉर कैपिटल, L स्टैंड्स फॉर लाइबिलिटीज, E stands for expenses, A stands for assets, R stands for revenue। 5 चीज़ें होती हैं। ये जो एक्सपेंस और एसेट है इनका नेचर है कि ये डेबिट में बढ़ते हैं और ये क्रेडिट में कम होते हैं। इनका नेचर यही है, एक्सपेंसेस और एसेट्स डेबिट में बढ़ेंगे, क्रेडिट में कम होंगे। बट कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, इनका क्या नेचर है, ये डेबिट में कम होते हैं और क्रेडिट में बढ़ते हैं। ये आपको याद रखना है, डेबिट में कम होंगे, क्रेडिट में बढ़ते हैं। आप जब भी कोई भी अकाउंट बनाते हो, चाहे आप कैपिटल का बनाओ, चाहे आप लाइबिलिटी का बनाओ, चाहे आप एक्सपेंस का बनाओ, चाहे एसेट्स का बनाओ, चाहे रेवेन्यू का बनाओ, तो उनका ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा? ओपनिंग बैलेंस, जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमेशा इंक्रीज वाली साइड में आता है बच्चे, ये बात याद रखना। आप कोई भी अकाउंट बनाओगे तो बैलेंस लिखोगे ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा कौन सी साइड में आता है? जिधर इंक्रीज हो रहा होता है। तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमेशा किधर आएगा? इंक्रीज किधर हो रहा है? क्रेडिट में, क्रेडिट में। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में। एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में। एसेट का अगर मैं अकाउंट बनाऊंगा तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में। क्लास 11th में आप कैश बुक बना के आए हो ना, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता था, कैश एसेट होता है ना। और अगर आप किसी रेवेन्यू का बनाते हो तो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास हमेशा क्रेडिट में होगा। तो याद रखना, इस तरीके से आप ओपनिंग बैलेंसेस लिखते हो, राइट। अब अगर मुझे कैपिटल अकाउंट बनाना हो तो देखो, कैपिटल ये है, ये क्रेडिट में बढ़ेगा, डेबिट में कम होगा। क्रेडिट में बढ़ने वाला है, डेबिट में
कम होने वाला है। तो हम जब कैपिटल बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, चिंटू चिंटी, चिंटू चिंटी, ये हम बना रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पर्टिकुलर्स, एक चिंटू है एक चिंटी है, पर्टिकुलर्स, एक चिंटू है एक चिंटी है। हम बच्चे कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, हम बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट। ऑलराइट, अब ओपनिंग बैलेंस से कैपिटल अकाउंट की शुरुआत होती है। तो ओपनिंग बैलेंस इस साइड आएगा। क्यों आएगा मैंने आपको समझा दिया, कैपिटल है तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में होगा। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। दूसरी चीज आपने क्या सीखी है, कैपिटल का नेचर क्या है कि इधर बढ़ेगा और इधर कम होगा। ओके, तो अगर इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करा और कैपिटल लगा दिया तो कैपिटल बढ़ेगा, इधर आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, बाय बैंक। ये क्या है आपका, एडिशनल कैपिटल। कैपिटल इंट्रोड्यूस यहां पे आता है बच्चे, ठीक है। अगर वो कैपिटल निकाल लें, कैपिटल विड्रॉ कर लें तो इधर आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल कम हो जाता है। टू बैंक, दिस इज कैपिटल विड्रॉन, दिस इज कैपिटल विड्रॉन। कैपिटल निकाल लिया तो इधर आ जाएगा। उसके बाद सर और क्या क्या आएगा, अब तुमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया। P&L एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स को क्या क्या मिल रहा था, जो फर्म के लिए खर्चा, पार्टनर का फायदा, जो भी फर्म ने पे करना है वो सब पार्टनर को मिलता है। सबसे पहले फर्म क्या पे कर रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म के लिए खर्चा था, पार्टनर को मिलेगा। तो यहां लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उधर डेबिट तो इधर क्रेडिट। याद करो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता था, कैपिटल के क्रेडिट में आएगा। फर्म का खर्चा, पार्टनर का फायदा, दोनों चीजें दिमाग में रख के चलना, जो वहां डेबिट वो यहाँ क्रेडिट। ओके, दूसरी चीज क्या होती है बेटा जी, दूसरी चीज क्या मिलती थी, दूसरी चीज मिलती थी पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय सैलरी या कोई भी बोनस या कोई भी कमीशन, वो भी पार्टनर्स को मिलती है। इधर आ जाएगा, सैलरी आ गया, बोनस आ गया, कमीशन आ गया, परफेक्ट है। उसके बाद सर क्या रिजर्व भी पार्टनर को मिलता था P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, तो रिजर्व आता था, नहीं बेटा, ये ध्यान रखना, रिजर्व पार्टनर को नहीं मिलेगा। रिजर्व तो फर्म ने बनाया है, अभी बना ही रहे हैं, जस्ट अभी मेंटेन करा है, तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। कैपिटल अकाउंट में वो चीजें जाती हैं जो पार्टनर्स को मिली हैं, रिजर्व तो फर्म ने अपने पास बनाया है अभी। ओके, उसके बाद क्या बचता है, बस डिविजिबल प्रॉफिट बचता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। तो देखो सबसे कैपिटल बढ़ता है, ओपनिंग बैलेंस, फिर इंट्रोड्यूस करा तो कैपिटल बढ़ गया, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, सैलरी, बोनस, कमीशन लिखा, P&L एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट लिखा, सबसे कैपिटल बढ़ रहा है। कम किस किस चीज से होता है, कैपिटल विड्रॉन आ गया। उसके बाद बेटा ड्रॉइंग्स। सर कैपिटल और विड्रॉन और ड्रॉइंग्स क्या दो अलग अलग बातें हैं? हाँ जी, बहुत सारे बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं कि सर कैपिटल विड्रॉन और ड्रॉइंग्स एक ही है। नहीं, कैपिटल विड्रॉन का मतलब होता है बेटा कि कैपिटल में से पैसा निकालना, जो आपने पूंजी लगाई है, जो आपने कैपिटल लगाया है उसमें से ही पैसा निकाल लेना। कैपिटल विड्रॉन एक फ्रीक्वेंट बेसिस पे होने वाली चीज नहीं है। कैपिटल कोई भी इंसान तभी विड्रॉ करता है जब फर्म बंद हो रही हो या वो बहुत ही नुकसान में चला गया हो, उसके पास पैसा ही नहीं बचा, सिर्फ तब वो कैपिटल विड्रॉ करेगा, अदरवाइज वो कैपिटल विड्रॉ नहीं करेगा। अदरवाइज एक जनरल सेंस में एक इंसान क्या करता है, जो प्रॉफिट कमाता है उसी में से खर्चे करता है। उसके घर पे अगर कोई पैसा लेके जाना है तो प्रॉफिट में से लेके जाएगा, अपनी पूंजी में से, अपनी कैपिटल में से नहीं लेके जाता। तो जो ड्रॉइंग्स होती हैं वो हमेशा किस में से होती हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट। याद रखना, कैपिटल विड्रॉन इज ऑलवेज आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स इज ऑलवेज आउट ऑफ प्रॉफिट्स। हम जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पढ़ते हैं वो इस ड्रॉइंग्स पे होता है, वो इस कैपिटल विड्रॉन पे नहीं होता। ओके, दूसरी बात, जो ड्रॉइंग्स है वो काफी फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे होती रहती है। भाई जरूरत घर पे रोज ही पड़ती है पैसे की, तो वो रेगुलर बेसिस पे होती रहती है। कैपिटल विड्रॉन इररेगुलर है, ना के बराबर होता है, बहुत ही बुरी सिचुएशन में ये किया जाता है। ओके, हो गया क्लियर? तो कैपिटल विड्रॉन में अगर पैसा निकलेगा तो यहां से निकलेगा कैपिटल में से, ड्रॉइंग्स जो है वो इस प्रॉफिट में से करी जाती है। ऑलराइट, और क्या आएगा यहाँ पे सर, जो पार्टनर से लिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से ली जाएंगी, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास सीधा सीधा क्या निकाल देते हैं हम, बैलेंस निकाल देते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये हमारा बैलेंस कैरिड डाउन हो गया और हमारा कैपिटल अकाउंट तैयार। अब एक चीज़ आपको सोचनी है, ये टोटल हो गया दोनों साइड का, कि ओपनिंग बैलेंस जो थे वो कुछ थे और क्लोजिंग बैलेंस कुछ और ही आएगा। यानी जो आपने शुरू में बैलेंस लगाया था वो कुछ और था, लास्ट में बैलेंस कुछ और आया। सर क्यों? क्योंकि इन सब आइटम्स की वजह से आपका कैपिटल फ्लक्चुएट हुआ, इन सब आइटम्स की वजह से आपका कैपिटल चेंज हुआ, कभी प्लस हुआ, कभी माइनस हुआ, कभी प्लस हुआ, कभी माइनस हुआ। तो कैपिटल अकाउंट कब बनता है बच्चों? कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। इसको याद रखना कि कैपिटल अकाउंट कब बनेगा, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। जब कैपिटल्स हमारी फ्लक्चुएटिंग होती है ना, तो हम एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसको हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं और सब यहाँ लिख देते हैं। कुछ लोग इस नेचर के होते हैं, वो ये बोलते हैं कि हमें अपनी कैपिटल को अलग रखना है और इन सब चीज़ों को अलग रखना है। हम चाहते हैं हमारी कैपिटल चेंज ना हो, हम चाहते हैं हमारी कैपिटल सेपरेट पड़ी रहे और प्रॉफिट वाली चीज़ें अलग पड़ी रहें। यानी ये कैपिटल, ये दो चीज़ें कैपिटल की थी ना, कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, और ये कैपिटल विड्रॉन, इनको अलग रख दो, बाकी सारी चीज़ें अलग रख दो। मैंने कहा यार ऐसा क्यों आप करना चाहते हो? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि सिर्फ प्रॉफिट से बिजनेस पे कितना इंपैक्ट आ रहा है और सिर्फ कैपिटल से बिजनेस पे कितना इंपैक्ट आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, अलग अलग कर देता हूँ, बात तो एक ही है, बस इस घर का बंटवारा हो गया। अब ज्वाइंट फैमिली से अलग अलग फैमिलीज हो गई है, अलग अलग कर देते हैं, कोई बात नहीं। उस केस को क्या बोलते हैं? व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो अब आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि क्या लिखा है, कैपिटल्स आर फिक्स्ड लिखा है या कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग लिखा है। अगर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग लिखा है तो जॉइंट फैमिली, एक ही परिवार, सब एक ही जगह होगा, ज्यादा भी कम भी। अगर फिक्स्ड लिखा है तो फिर लड़ाई हो चुकी है भैया, अब हो चुकी है लड़ाई। अब कितने अकाउंट बनेंगे? दो। कैपिटल अकाउंट अलग बन जाएगा और करंट अकाउंट अलग बन जाएगा। बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट है, बड़े आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा होगा। तो कैपिटल अकाउंट अलग कर दो। अब पर्टिकुलर चिंटू चिंटी तुम लिख लेना, ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ कि यहाँ पे पर्टिकुलर चिंटू चिंटी आप लिख लोगे। यहाँ पे सिर्फ कैपिटल का बैलेंस आएगा, ये आ गया कैपिटल अकाउंट। इधर हमने लिखा एडिशनल कैपिटल। देखो एडिशनल कैपिटल कैपिटल पे ही इंपैक्ट करता है सीधा सीधा। और इधर क्या लिखा? कैपिटल विड्रॉन। इधर हमने लिख दिया कैपिटल विड्रॉन, ठीक है जी। यहां पे क्या आ जाएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन। खत्म, बस सिर्फ कैपिटल वाली चीजें कैपिटल अकाउंट में आएंगी और कुछ नहीं आएगा। देखो सिर्फ कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल विड्रॉन, बस। दूसरी चीज अगर मैं बोलूं करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में क्या करना है? जो बची हुई चीजें हैं वो लिख दो। सर बची हुई चीजें कौन कौन सी बची, आप ही बता दो। अब देखो बेटा, अगर पिछले साल भी करंट अकाउंट फ्रेम हुआ होगा तो करंट अकाउंट का कुछ ना कुछ बैलेंस भी आया होगा, है ना। या तो आप पहली बार बना रहे हो, लेकिन अगर आप दूसरे साल बिजनेस कर रहे हो तो आपका पिछले साल का भी करंट अकाउंट का कुछ ना कुछ बैलेंस होगा। तो करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट में ही आता है अगर हो तो यहाँ पे लिखता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओनली इफ अवेलेबल, ओनली इफ गिवन। अगर है तो ही, अदरवाइज नहीं। अगर है तो ही आएगा। बाकी अब क्या क्या बचा था? जो प्रॉफिट वाली चीज़ें अलग कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया हमने सबसे पहले, उसके बाद कोई भी सैलरी, कोई भी बोनस, कोई भी कमीशन, वो लिख दी हम लोगों ने। उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन से होने वाला प्रॉफिट, वो लिख दिया हम लोगों ने। बस ये सब करंट अकाउंट में आएगा। इधर क्या क्या आ जाएगा? टू ड्राइंग्स, कैपिटल विड्रॉन तो ऊपर आ गया था, तो ड्राइंग्स आ जाएंगी। अब देखो यहाँ से भी आपको समझ में आता होगा, कैपिटल विड्रॉन इज मेड आउट ऑफ कैपिटल, इसीलिए कैपिटल में से आया। ड्राइंग्स इज मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, इसीलिए वो करंट अकाउंट में आया। समझे? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स,
एंड फाइनली बैलेंस, ये हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया। अब देखो जब अगले साल करंट अकाउंट बनेगा तो यही बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, अगर कैपिटल्स को फिक्स रखना है तो फिर जॉइंट फैमिली से अलग अलग इंडिविजुअल फैमिलीज हो जाएंगी। आजा यार बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट से। और अदरवाइज सिंपली जैसे क्वेश्चन चलता है वैसे ही चलता रहता है। आई होप आप लोगों को कैपिटल का कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट फ्रेम करते हैं, और आप लोगों को इस टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। स्टिल इफ़ यू गाइज फील देयर इज़ एनी डाउट इन दिस टॉपिक तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम आई। तो गाइज अब हम वीकेंड पे आ रहे हैं, कल सैटरडे है एंड आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन फॉर 2 डेज। सैटरडे संडे को मैं आउट ऑफ टाउन हूँ तो मैं पोस्ट नहीं कर पाऊंगा 2 दिन। तो आपके पास एक छोटा सा होमवर्क है, मैं सोचा आपको बता दूँ इसी वीडियो में, आई विल नॉट बी एबल टू पोस्ट। तो आपके पास एक छोटा सा होमवर्क रहेगा, वो क्या है कि इस पूरे वीक के सारे लेक्चर्स रिवाइज कर लो एक बार, सारे के सारे, क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कराए हैं, आईओसी, आईओडी, सैलरी कैसे कैलकुलेट करा जाता है, कैपिटल अकाउंट्स, इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, एक क्विक रिवीजन ले लो और पूरे हफ्ते में आपने जो भी पढ़ा है अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर जो आपने बनाया है उसको गो थ्रू कर लो और मेक श्योर करना कि आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चेक कर पाओ एंड अच्छे से कैपिटलाइज कर पाओ। तो मेक श्योर यू प्रैक्टिस इट वेल और चीज़ें बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आप कर रहे हो। आई एम गोना सी यू ऑल गाइस सुपर सून, टिल देन अच्छे से मेहनत करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्लोइंग एंड कीप ग्रोइंग।